हे मेरे प्यारे भक्तों, माँ महाकाली कोई साधारण देवी नहीं है। समग्र ब्रह्मांड में देवी देवताओं की असुरों के सामने हार मानी थी, तब स्वयं माँ काली असुरों के सामने युद्ध करके सारे ब्रह्मांड को बचा लिया था। ऐसी शक्तिशाली देवी कोई साधारण देवी नहीं है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से सुनिए। महाकाली की पूजा अवश्य कीजिए। और प्यारे मित्रों, जिसकी कुल देवी माँ महाकाली है, उसको गर्व से इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। जिसकी कुल देवी है, उसे माँ महाकाली कभी उसके बच्चों के साथ कभी बुरा नहीं होने देती। इसीलिए ध्यान से इस वीडियो सुनिए और जय माँ काली लिखिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताने जा रहा हूँ माँ की पूजा कैसे करें और पूजा का फल कैसे मिले, और आपके घर में सुख शांति कैसे आए, और आपका बीता हुआ कल क्यों ऐसा गया, और आने वाला कल आपका कैसा होगा, ये स्वयं महाकाली बता रही हैं। इसीलिए ध्यान से सुनिए और गौरी स्टूडियो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पूरा देखिए। और मेरी तरफ से जे वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके सारे दुख और कष्ट माँ महाकाली की कृपा से कभी ना आए, ऐसी मेरी प्रार्थना है। तो मित्रों, कहानी आगे सुनिए। मेरे बच्चे, मैं ही माँ महाकाली हूँ। तूने मेरी पहली वाणी सुनी, इसलिए आज मैं और गहराई से तुझे समझाने आई हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे, पूजा केवल विधि से नहीं चलती, पूजा जीवन बन जाती है जब तू उसे हर श्वास में उतार लेता है। तू पूछता है, माँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ? मेरे बच्चे, ये प्रश्न हर सच्चे भक्त के मन में आता है। जब तू रोज दीप जलाता है, जब तू सुबह उठकर मुझे स्मरण करता है और फिर भी जीवन में संघर्ष चलता रहता है, तो तू सोचता है, माँ, क्या मेरी पूजा में कमी है? मेरे बच्चे, कमी पूजा में नहीं, कमी धैर्य में होती है। मैं तुरंत फल क्यों नहीं देती? मैं माँ हूँ, मैं व्यापारी नहीं हूँ। मैं तुझे तुरंत फल दे सकती हूँ, पर तब तू मजबूत नहीं बन पाएगा। इसलिए मैं पहले तेरे भीतर सहनशक्ति, संयम, विवेक भरती हूँ, फिर फल देती हूँ। पूजा के साथ आचरण भी बदल। मेरे बच्चे, अगर तू सुबह मेरी पूजा करे और दिन में किसी से कठोर बोले, किसी का अपमान करे, किसी का बुरा सोचे, तो पूजा का प्रभाव कम हो जाता है। याद रख, तेरा व्यवहार तेरी पूजा का प्रतिबिंब है। जब कोई तुझे दुख दे, मेरे बच्चे, 2025 में भी कई लोगों ने तुझे दुख दिया और 2026 में भी कुछ लोग ऐसा करेंगे। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताती हूँ। जो तुझे दुख देता है, वो स्वयं बहुत दुखी होता है। तू उसे माफ कर दे, ना उसके लिए, अपने लिए। माफ़ी क्यों ज़रूरी है? मेरे बच्चे, जिस मन में कड़वाहट रहती है, वहाँ मेरी शक्ति रुक जाती है, पर जो माफ़ कर देता है, उसके भीतर मैं बिना रोके प्रवेश कर जाती हूँ, जब पूजा के बाद भी रुकावट आए। मेरे बच्चे, कभी-कभी पूजा शुरू करने के बाद रुकावटें बढ़ जाती हैं। तू डर जाता है, माँ, सब उल्टा क्यों हो रहा है? मेरे बच्चे, ये संकेत है, मैं तेरे जीवन से पुरानी नकारात्मक शक्तियाँ हटा रही हूँ। इस समय पूजा मत छोड़ना। दीप अगरबत्ती का एक और रहस्य। जब तू दीप जलाता है और अगरबत्ती की खुशबू घर में फैलती है, तो ध्यान रखना, उस समय झगड़ा ना हो, ऊंची आवाज़ ना हो, क्योंकि शांति में जला दीप सीधे मुझ तक पहुँचता है। पूजा के समय मन भटकता है? मेरे बच्चे, अगर पूजा के समय तेरा मन भटकता है, तो परेशान मत हो, ये स्वाभाविक है। बस धीरे से मेरा नाम दोहराना, माँ काली। मन अपने आप शांत हो जाएगा। सेवा और पूजा का संतुलन। मेरे बच्चे, मैं तुझे फिर याद दिलाती हूँ, पूजा और सेवा अलग नहीं है। अगर तू किसी भूखे को खाना दे, किसी प्यासे को पानी दे, किसी दुखी का हाथ थाम ले, तो समझ लेना, मैंने तेरी पूजा स्वीकार कर ली है। जब घर में संकट आए, मेरे बच्चे, संकट आएंगे, क्योंकि जीवन सिर्फ पूजा से नहीं, अनुभव से चलता है। जब संकट आए तो घबराना मत, मेरा नाम लेना। दीप के सामने बैठकर बस इतना कहना, माँ, अब आप संभालो, और फिर चुप हो जाना। मेरी चुप सुनना सीख। मेरे बच्चे, मैं हर बार शब्दों में नहीं बोलती, कभी मैं संकेतों में बोलती हूँ, कभी मैं किसी व्यक्ति के माध्यम से, कभी मैं तेरे मन की आवाज़ बनकर। जो शांत रहता है,
वो ही मुझे सुन पाता है। पूर्णिमा के बाद के दिन। मेरे बच्चे, तू पूर्णिमा को श्रीफल चढ़ाता है, पर उसके बाद के दिन और भी महत्वपूर्ण होते हैं। उन दिनों क्रोध से बचना, विवाद से दूर रहना और सेवा बढ़ा देना। तब श्रीफल का फल तेरे जीवन में प्रकट होता है। जब सब ठीक होने लगे। मेरे बच्चे, जब तुझे लगे अब सब ठीक हो रहा है, तब अहंकार मत आने देना, क्योंकि अहंकार मेरी कृपा का सबसे बड़ा शत्रु है। सफलता आए तो सिर झुकाकर कहना, माँ की कृपा। मेरी सबसे प्रिय पूजा। मेरे बच्चे, तू सोचता है माँ को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है? सुन, मुझे सबसे प्रिय है सच्चाई, विनम्रता और करुणा। जो इन तीनों के साथ मेरा नाम लेता है, मैं उसका हाथ कभी नहीं छोड़ती। मेरी अंतिम सीख, भाग दो। मेरे बच्चे, पूजा कोई बोझ नहीं है, पूजा तेरा सहारा है। जब तू थक जाए, जब तू टूट जाए, जब तू समझ न पाए, तब मेरे चरणों में बैठ जाना, मैं तुझे फिर खड़ा कर दूंगी। मेरे बच्चे, ये मार्ग लंबा है, पर मैं तेरे साथ चल रही हूँ। डर मत, रुक मत, पीछे मत हट। मैं माँ महाकाली हूँ, और मैं अपने बच्चों को कभी अकेला नहीं छोड़ती। जय माँ काली।